ममता बनर्जी ने कहा, मैं हारी नहीं हूं, इस्तीफा नहीं दूंगी, जिस पर भड़क उठे अमित शाह। अब बुरी तरह फंस गई ममता बनर्जी, दिल्ली से एक्शन तेज। ममता बनर्जी ने अगर इस्तीफा नहीं दिया तो जानिए क्या होगा। क्या बीजेपी बना पाएगी सरकार? क्या कहता है संविधान? अमित शाह ने दिल्ली से भेज दी तगड़ी ताकत। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, ममता बनर्जी को यकीन ही नहीं हो रहा कि वो चुनाव हार चुकी हैं। कह रही हैं कि मैं हारी नहीं हूं, इसलिए मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, जिसको जो करना है कर ले। जिसके बाद दिल्ली में हलचल बढ़ गई है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 200 से ज्यादा सीटों पर अपनी जीत दर्ज करके सबसे बड़ी पार्टी बन गई। लेकिन ममता बनर्जी तो कह रही हैं कि वो इस्तीफा देंगी ही नहीं। अब अगर एक मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तो दूसरा मुख्यमंत्री शपथ कैसे लेगा? यही वजह है कि जैसे ही इसकी जानकारी गृह मंत्रालय को मिली, तुरंत एक्शन दिल्ली से तेज हो गया। चलिए, अगर ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी तो फिर क्या होगा? संविधान क्या कुछ कहता है? क्या ममता बनर्जी को इस्तीफा देना ही पड़ेगा? क्या कुछ नियम कायदे हैं? सब कुछ बताती हूं आपको इस रिपोर्ट में, तो अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। सबसे पहले समझिए कि आखिरकार हंगामा क्यों बरपा। दरअसल ये सारा बवाल ममता दीदी की वजह से खड़ा हो गया। अगर किसी राज्य में चुनाव हो और नतीजे मौजूदा सरकार के पक्ष में ना आए तो दूसरी पार्टी को बहुमत मिले, तो मौजूदा मुख्यमंत्री के सामने सिर्फ एक ही रास्ता होता है, इस्तीफा देना। ये कोई राजनीतिक परंपरा भर नहीं है, बल्कि ये एक संवैधानिक व्यवस्था है। क्योंकि मुख्यमंत्री का पद सिर्फ तब तक रहता है जब तक आपके पास विधानसभा में बहुमत होता है। तरीका तो यही था कि हार के बाद ममता बनर्जी राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देती, मगर इस्तीफा देने की बजाय उन्होंने तो अपनी हार ही स्वीकारने से इनकार कर दिया। ऐसे में सवाल यही है कि अब आगे क्या होगा? तो ऐसे मामलों में आगे की कहानी पूरी तरह से संविधान के दायरे में चलती है। राज्यपाल के पास यह अधिकार होता है कि वो मुख्यमंत्री से कहे कि आप सदन में बहुमत साबित कीजिए। अगर मुख्यमंत्री बहुमत साबित नहीं कर पाती तो राज्यपाल उन्हें पद से हटा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई मुख्यमंत्री जबरदस्ती कुर्सी पर बना रह सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हार के बाद उसे अपनी हार स्वीकार करके इस्तीफा देना पड़ता है, क्योंकि संविधान की धारा 164 के तहत मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद तभी तक पद पर रह सकते हैं जब तक उनके पास सदन का विश्वास है। अगर वो विश्वास खत्म हो गया, यानी कि बहुमत नहीं मिला, तो पद पर बने रहने का उनका अधिकार नहीं बचता। अब आती हूँ दिल्ली में मची भूचाल पर या फिर दिल्ली में हुई हलचल पर, क्योंकि आपने सुना ही होगा कि गृह मंत्रालय भी एक्टिव हो गया। अगर स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, यानी कि मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देती हैं, बहुमत भी साबित नहीं कर पाती हैं, तो प्रशासन ठप होने लगता है। इसे संवैधानिक संकट के तौर पर देखा जाता है और फिर केंद्र सरकार राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेजती है। धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, और राष्ट्रपति शासन लागू होने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है राज्य की सत्ता सीधे तौर पर राज्यपाल के हाथ में चला जाना। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या दो मुख्यमंत्री एक साथ बैठ सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। भारतीय संविधान में एक राज्य में एक समय में एक ही मुख्यमंत्री कमान संभालता है। जब तक मौजूदा मुख्यमंत्री पद पर है तब तक कोई दूसरा शपथ नहीं ले सकता। इसलिए ये जरूरी है कि नए मुख्यमंत्री की शपथ से पहले पुराना मुख्यमंत्री इज्जत के साथ अपना इस्तीफा दे दे या फिर बर्खास्त होने के लिए तैयार रहे। अब बीजेपी सरकार कैसे बनाएगी? बहुमत होने का मतलब है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी भी बनी है और अब राज्यपाल भी सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं। फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, लेकिन ये प्रक्रिया तभी पूरी होगी जब मौजूदा मुख्यमंत्री पद से हटेंगी या फिर हटाई जाएंगी। यहाँ एक और अहम पहलू है, सुप्रीम कोर्ट। अगर ममता बनर्जी इस फैसले को चुनौती देती हैं तो मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। पहले भी कई राज्यों में ऐसे सियासी संकट देखे गए हैं,
जहां कोर्ट ने तुरंत सुनवाई का फैसला लिया। ऐसे में कानूनी लड़ाई भी तेज हो सकती है। अब बात करती हूं विधानसभा के नियमों की भी। धारा 174 के तहत राज्यपाल के पास अधिकार होता है कि वो विधानसभा का सत्र बुलाएं या फिर मौजूदा विधानसभा को भंग कर दे। अगर नई सरकार बनती है तो सत्र बुलाकर बहुमत परीक्षण कराया जा सकता है, और अगर सरकार का कार्यकाल पूरा हो चुका है तो विधानसभा अपने आप भंग हो जाती है और नई सरकार के लिए रास्ता साफ हो जाता है। यानी कि नई सरकार सत्ता संभालती है, राज्य संभालती है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे अहम बात तो ये है कि लोकतंत्र में जनता का जनादेश सबसे ऊपर होता है। अगर जनता ने किसी और पार्टी को अपना बहुमत दिया है तो उस फैसले को मानना हर नेता की एक नैतिक जिम्मेदारी के साथ साथ संवैधानिक परंपरा भी होती है। अगर कोई इससे इनकार करता है तो संविधान अपने तरीके से रास्ता निकालना जानता है। अब देखना यह होगा कि ममता बनर्जी आगे किसका और कौन सा फैसला मानती है। खुद इस्तीफा देती हैं या फिर बर्खास्त होती हैं या फिर अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करती हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या राज्यपाल और केंद्र सरकार तक ये मामला पहुंचेगा? क्या राष्ट्रपति शासन जैसी स्थितियां बनेंगी या फिर सीधा सत्ता परिवर्तन हो जाएगा? आप अपनी राय मुझे भेज सकते हैं, रहेगा मुझे इंतजार। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन अगर रखना चाहते हैं खुद को अपडेट तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। नमस्ते।